22 मार्च से विश्व की सबसे बेहतरीन प्रतियोगिता में से एक इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हो रही है, जिसकी चकाचौंध में अगले 3 महीने पूरी दुनिया झूमेगी। क्रिकेट प्रशंसक के लिहाज से बहुत ही बड़ा पर्व जो सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। इसकी शुरुआत होगी कोलकाता के ईडन गार्डन से। 2 प्रतिद्वंदी आमने सामने होगी, कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। आईपीएल की राइवलरी में बहुत सारी बातें करते हैं हम कि ग्रेटेस्ट राइवलरी होती है, लेकिन ये राइवलरी भी बहुत ग्रेटेस्ट है। हमेशा ब्लॉकबस्टर साबित होती है केके और आरसीबी के मैचेस। इतने अप एंड डाउन्स तो किसी के लाइफ में नहीं होते जितने 4 घंटे के आरसीबी और केकेआर मैच के बीच होती है। आपको बहुत सारी फाइट बैक देखने को मिलती है, बहुत सारी कमबैक देखने को मिलती है। एडन गार्डन जहां से इसकी शुरुआत होगी, दोनों ने एक्शन में बहुत अच्छा दिमागी दाव खेला है, दोनों मैनेजमेंट ने बहुत अच्छी टीम बनाई है। हम बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 क्या हो सकते हैं। केकेआर के बारे में भी बात करेंगे और आरसीबी के प्लेइंग 11 के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आरसीबी के तरफ। हम देखते हैं कि आरसीबी का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी टीम। फिल साल्ट और विराट कोहली, नो डाउट, क्योंकि विराट कोहली के आंकड़े हम सब जानते हैं कितने कमाल के। हाईएस्ट रन गेटर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, एक सीज़न में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाला खिलाड़ी, एक सीज़न में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी। बहुत सारे बड़े रिकॉर्ड्स इस खिलाड़ी के नाम है। अगर कोई रिकॉर्ड इसके नाम नहीं है तो सिर्फ यही कि इस ग्रेटेस्ट बंदे के नाम एक ट्रॉफी नहीं है। उस ट्रॉफी की आस में सीजन नंबर 18 में ये कारवां चलेगी। केकेआर से शुरुआत होगी, जो पहला पड़ाव है इस टीम के लिए। केकेआर प्रतिद्वंदी है, वहाँ पे मैच जीतना चाहेगी। तो पहले शुरुआत करेंगे ओपनिंग से, और ओपनिंग में होंगे फिल साल्ट और विराट कोहली। और सेकेंड यानी कि 1 डाउन में आएंगे रजत पाटीदार। 185 का स्ट्राइक रेट है इस बंदे का स्पिन के अगेंस्ट, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कैप्टनसी करते हुए टीम को फाइनल में लेके गए। फाइनल में एक ज़बरदस्त नॉक खेली इन्होंने। वो बात अलग है कि वो जीत इनके हाथ नहीं लगी, लेकिन इस बंदे का जो टेक्निक है, इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, वो टॉप क्लास है। तो नंबर 3 पे रजत पाटीदार, नंबर 4 पे लियाम लिविंगस्टन द डिस्ट्रॉयर। इंग्लिश मैन ये बंदा है और बहुत लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। पंजाब किंग्स के हिस्सा हुआ करते थे ये पहले, लेकिन अब ये आ गए आरसीबी में। तो लियाम लिविंगस्टन टीम में होंगे। उसके बाद जितेश शर्मा, एक विकेट कीपिंग का भी ऑप्शन है। तो 5 नंबर पे जितेश शर्मा, उसके बाद जैकब बेथल या टीम डेविड की तरफ आप जाइए। दोनों इंग्लिशमैन, 2 भाई, दोनों तबाही है, दोनों जबरदस्त छक्के लगाते हैं, एबिलिटीज बहुत है इन दोनों के अंदर। तो इन दोनों में से किसी एक को लेके आइए। और उसके बाद कुणाल पांड्या, आप जरूरत पड़े तो उनको ऊपर भी लेके आ सकते हैं कि टीम की स्थिति खराब है, रन्स शायद आपको ना चाहिए, लेकिन आपको विकेट्स बचाने तो कुणाल पांड्या को आप प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जोश हेजलवुड और श्रेयस शर्मा। स्पिन के भी आपको ऑप्शन होंगे कुणाल पांड्या, जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार, जो दोनों की प्लेयर मैं कहूँगा, जो दोनों आपको बहुत मदद करेगी इस कंडीशंस में, जहाँ क्योंकि ज़्यादा मैचेस, आधे मैचेस तो ये चिन्नास्वामी पे खेलने वाली है। तो वहाँ पे भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की जोड़ी बहुत काम आने वाली है। कुणाल पांड्या और श्रेयस शर्मा ये दोनों स्पिनर्स, री स्पिनर है, बहुत अच्छा गेंदबाजी कर सकते हैं आपको, और कंडीशंस का बहुत अच्छा इनको अनुभव है, अडेप्टेबिलिटी है, बहुत जल्दी अडेप्ट करते कंडीशन को कि कहाँ पे इस मैच, इस ग्राउंड पे किस तरह की गेंदबाजी हमें करनी है। यश दयाल को आप भूलिए मत कि वो बंदा किस तरह का कमबैक किया है गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट। रिंकू सिंह ने जब 5 छक्के लगाए, उसके बाद जो उन्होंने एक मैं कहूँगा डाउनफॉल अपनी लाइफ में देखा, उसके बाद वापिस से आए और चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट जो लास्ट ईयर में एमएसडी के सामने जो गेंदबाजी करी, वो नर्व्स होता है, क्योंकि आप धोनी के सामने गेंदबाजी कर रहे हो। पहला गेंद पे आपको 110 मीटर का छक्का भी लग जाता है। उसके बाद एमएस धोनी को आप एक ऐसा डिलीवरी डालते हो जहाँ पे आपको विकेट मिलती है। तो यू शुड नॉट फॉरगेट यश दयाल, रिटेन प्लेयर है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। ये प्लेइंग 11 हो सकते हैं जिसमें 4 फॉरेनर्स का मैंने नाम लिया, जोश हेजलवुड और बैथल या टीम डेविड, लियाम लिविंगस्टन और फिल साल्ट आपको ओपनिंग में। ये आरसीबी की प्लेइंग 11 हो सकती है। ये आरसीबी का स्क्वाड मैंने जिक्र किया जो हो सकता है। पहले मैच की हम बात कर रहे हैं और केकेआर की तरफ अब चलते हैं। हम केकेआर की तरफ बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग में होंगे आपको सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक। दोनों लेफ्ट हैंडर है, दोनों डिस्ट्रॉयर है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं। और सुनील नारायण के बारे में हम सब जानते हैं कि चाहे वो 30 यार्ड सर्कल के अंदर फील्डर्स या बाहर हो, उनका एक ही गियर है, वो 4th और 5th गियर में चलते हैं, हमेशा बड़े शॉट की तरफ जाते हैं। तो सुनील नारायण, क्विंटन डिकॉक विल बी द ओपनर। अजिंक्य रहाणे हैज अपॉइंटेड एज कैप्टन, सो आपको 8 नंबर 2 यानी कि 1 डाउन में आपको अजिंक्य रहाणे देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आएंगे अंगक्रिश रघुवंशी।
जिन्होंने बहुत प्रभावित किया था पिछले साल। कुछ ही मैचेस खेले जहां पे टीम ने 200 से ज़्यादा स्कोर बनाई थी, उसमें भी इस बंदे का बहुत बड़ा हाथ था। तो ये इमर्जिंग प्लेयर भी हो सकते हैं साबित, क्योंकि इसके अंदर बहुत एबिलिटी है। कंडीशंस को देख के खेलते, बड़े शॉट्स खेलते, और जो एक गेम चलाने का एक तरीका होता है उस तरीके पे भी बैटिंग करते हैं। हर गियर में बल्लेबाजी करते हैं, 1 2 3 4 5th गियर में भी चले जाते हैं जब उनको मौका मिलता है तो। और उसके बाद आ जाएंगे आपको नंबर 4 पे वेंकटेश अय्यर। नंबर 4 नहीं, नंबर 5 पे वेंकटेश अय्यर, क्योंकि भाई आपने इतने सारे पैसे खर्च किए इसके पीछे, तो वेंकटेश अय्यर को रन्स बनाने पड़ेंगे और बहुत सारे रन्स बनाने पड़ेंगे। उसके बाद रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन या एंड्रिक नोर्चे, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुभव के हिसाब से अगर चले तो एंड्रिक नोर्चे, लेकिन स्पेंसर जॉनसन इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। दोनों में से आप किसी की तरफ भी चले जाए। वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने नींद हराम करके रखी थी सारे प्लेयर्स का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, और वैभव अरोड़ा। ये 12th मैन की तरफ मैं बता रहा हूँ, 12th मैन, क्योंकि मे बी कि आप वहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर की तरफ देखें तो शायद अंक्रिश रघुवंशी को आप बाहर लेके जाए, फिर एक गेंदबाज की तरफ चले जाए, तो ये 12th मैन मे बी हो सकते हैं। तो ये दोनों जो मैंने बताया ये प्रोबेबली प्लेइंग 11 हो सकती है, दोनों टीमें जिसकी तरफ जा सकती है, लेकिन मुकाबला बहुत शानदार होगा। एडन गार्डन का जो ग्राउंड है वहाँ पे छोटी बाउंड्रीज है, 67-70 मीटर्स की बाउंड्री है, तो वहाँ पे छक्के बहुत लगते हैं। और लास्ट सीजन जिस तरह का ब्रांड ऑफ क्रिकेट आईपीएल में चला था, वी आर वेरी श्योर कि बहुत सारे रन्स बनने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द टीम। सभी टीमों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। 22 मार्च से जुड़ जाइएगा।